वेलकम टू एनएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप सभी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशंस के लिए ऑन कर लीजिए और जो भी वीडियो कंटेंट आएगा आप सभी के लिए सबसे पहले पहुँचेगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में ये देखा कि जनरल रजिस्टर फॉर्मेट क्या होता है और कैसा फॉर्मेट है, जनरल होता है क्या, हमने ये जाना। अब नेक्स्ट हम जानते हैं जनरल रजिस्टर में करते क्या हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। अब यहाँ पे मेरा दूसरा दिन का जो दूसरी क्लास है, अब इसमें हम सिलेबस को कैश सिलेक्शन ट्रांजेक्शन्स जो हमारे होते हैं, तो इसमें देखो एक बेसिक रूल होता है। जनरल रजिस्टर को बनाने के लिए एक बेसिक रूल होता है। बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल जो आता है उसको डेबिट में लिखते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नियम्स नहीं लिखा हुआ है तो याद रख लीजिएगा। जो आता है उसको डीआर में लिखते हैं और जो जाता है उसको सीआर में लिखते हैं। ये एक सिंपल सी भाषा और यही अकाउंटिंग का रूल है। अब देखो, सेल्स ट्रांजेक्शन बाई कैश और बैंक, जब हम ट्रेडिंग गुड्स को सेल करते हैं। ट्रेडिंग गुड्स वो गुड्स होता है जिसका हम बिजनेस करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई मोबाइल लेके आए हैं बेचने के लिए, तो ये मेरे लिए एक ट्रेडिंग गुड्स है। ये बिजनेस में एक ट्रेडिंग गुड्स होता है। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग गुड्स को सेल करते हैं और उसके बदले हम कैश या बैंक में पेमेंट लेते हैं, मतलब कि सामने वाला, जब बिजनेस मेरा है और सामने वाले को मैंने गुड्स दिया, मतलब मोबाइल दिया, तो उसके बदले में मुझे कैश देगा, मतलब कैश में पैसा देगा, या फिर मेरे यूपीआई या बैंक चेक देगा, तो हम पेमेंट लेते हैं। तो हम उसी चीज को सेल्स ट्रांजैक्शन कैश और बैंक कहते हैं। ट्रेडिंग गुड्स वो गुड्स होता है जिस गुड्स का हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, समझ। अब देखो ट्रांजैक्शन से क्या है। अब देखो यहाँ पे सोल्ड गुड्स रुपीज 20,000 इन कैश। अब देखो, सोल्ड गुड्स रुपीज, जब हम बिजनेस में अपने बिजनेस से किसी चीज को सेल करते हैं, तो जब सेल करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सेल करने पे मेरे पास से गुड्स जा रहा है और कैश आ रहा है। तो जब कोई चीज जाती है बिजनेस से, तो उसके बदले कुछ ना कुछ हमको मिलता है। तो यहां पे बिजनेस में सेल किया गया, मतलब कि गुड्स को बेचा गया, सामान को बेचा गया है, जिसके बदले में जिसने सामान लिया है वो बिजनेस को पैसा दिया है। ठीक है, तो यहां पे नियम क्या है? जो आता है वो डीआर होता है, जो जाता है सीआर। तो इस ट्रांजेक्शन्स की एंट्री में क्या आया है? कैश आया है, मतलब बिजनेस के अंदर कैश आया है और बिजनेस से क्या गया? गुड्स गया है। तो इसी चीज को समझना, हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? हम बिजनेस के करते हैं। हम अपनी अकाउंटिंग नहीं करते, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते। तो बिजनेस में क्या हो रहा है उस चीज को हमें समझना है। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर, जो ये ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन के अंदर कहा गया है सोल्ड गुड्स रुपीज 20,000 इन कैश। तो देखो, बिजनेस से क्या हुआ? बिजनेस से सामान को बेचा गया है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सामान जब कोई चीज जाएगी तो उतने ही रुपए का कुछ ना कुछ आएगा। तो यहां पे सामान 20,000 का सेल हुआ है, तो कैश भी 20,000 रुपए आया है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या आया है? कैश। और यहां पे कैश के बदले में क्या गया है? गुड्स। ठीक है, तो अब हम इसे जनरल रजिस्टर फॉर्मेट में बनाएंगे। कॉपी में जनरल रजिस्टर फॉर्मेट बनाएंगे तो पहले डालेंगे डेट, जो हमारा पिछला फॉर्मेट था, पर्टिकुलर, डीआर, सीआर। जो पर्टिकुलर होता है डेट, कैश। अब देखो नियम क्या था? जो आता है वो डीआर होता है, जो जाता है सीआर। तो आया क्या है? कैश आया है। तो मैं पर्टिकुलर में क्या लिखूं? जो आएगा वो पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? कैश। जो आएगा वो पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया है? कैश। तो कैश जो आता है वो डीआर होता है। कैश क्या हुआ? डीआर। तो डीआर की कॉलम में लिख दिया। इसके बाद गया क्या? गुड्स गया है। तो अब गुड्स गया है, ये मुझे समझ में आया। तो देखो यहाँ पे लेकिन गुड्स गया है, तो जो जाता है वो सीआर होता है, हमने बताया। तो देखो, गुड्स की जगह पे जब हम कोई सेल्स करेंगे, जब कोई बिजनेस की एंट्री में सेल करेंगे, तो गुड्स की जगह पे जब डीआर सीआर फॉर्मेट में लिखेंगे तो टू सेल्स सीआर में लिखेंगे। सेल्स हमेशा सीआर होता है, तो देखो 20,000 का गुड्स यहां से सेल किया गया। तो इस तरह से हमारी जनरल रजिस्टर एंट्री बनेगी। टैली में कैसे फिट करेंगे इस एंट्री को, आगे सीखेंगे। ठीक है, तो ये कॉपी में इस तरह के हम एंट्री बनाएंगे। ये मेरा एक बिल है।
अब ये बिल जब हम काम करने जाते हैं टैली में तो वहां पे हमें बिल ही मिलते हैं। तो जब सामने वाला सेल किया होता है तो हम उसे बिल देते हैं, तो वहां पे हमें चढ़ा के देना होता है कि गुड्स इतने रुपए का दिया और हमें कैश मिला। तो हम टैली में पास करते इस तरह की एंट्री। तो ये जो पास करेंगे एंट्री, तो इस तरह से एंट्री पास, कैश को ऊपर रखेंगे, सेल्स को नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्स हमेशा सीआर होता है और कैश आ रहा है, जो आ रहा है वो डीआर होता है तो वो ऊपर रहेगा, और जो जा रहा होता है वो सीआर नीचे रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कहा गया है कि सोल्ड गुड्स ₹25,000 बाय चेक। अब यहाँ पे चेक कहा गया, तो इस चीज को मैं थोड़ा अलग करके समझते हैं, तो इसे में अलग करके समझते हैं। अब यहाँ पे एक्सेल के अंदर, अब यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। ये मेरी एंट्री आ गई। इस एंट्री पे कहा गया सोल्ड गुड्स रुपीस कितने का? 25,000 बाई चेक। अब यहाँ पे चेक का, तो आया क्या है इसमें? आया क्या है? आया इसमें देखो, मैं आया क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझो। आया क्या है? आया तो यहाँ पे क्या आया है? बैंक, मतलब कि चेक आया है। क्या आया है? चेक आया है। चेक हमारा आया है। चेक आया है, ठीक है। आया क्या है? चेक। और गया क्या है? गया क्या है? गुड्स गया है। अब गुड्स गया है, चेक आया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इस एंट्री को बनाना है, तो मुझे बनाना है जैसे, तो इस एंट्री को बनाएंगे कैसे? इस एंट्री को तो मैं इस फॉर्मेट पे कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे फॉर्मेट बनाना ना पड़े वहां पे। तो फॉर्मेट ले लेंगे इस एंट्री को। अब इस एंट्री में देखो गया क्या है, आया क्या है, इस चीज को समझते हैं। ये अब देखो यहाँ पे डेट हो गया, फिर इसके बाद मेरा पर्टिकुलर हो गया, दूसरा है यहाँ पे पर्टिकुलर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे होता है डीआर, एंड सीआर हो गया। ठीक है, अब इससे मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। तो अब ये एंट्री कैसे बनेगी? अब देखो इस एंट्री में डेट नहीं दिया, तो डेट में हम कुछ नहीं करेंगे, डेट छोड़ देंगे। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, आप लोग को दिखेगा। फॉन्ट चेंज कर देते हैं, थोड़ा दिखेगा, लाइन से यूज कर लेते हैं। अब देखो इस एंट्री में आया क्या है? आया चेक है। तो देखो जब चेक आया है तो जो आता है वो पहले लिखा जाता है, जो जाता है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो जो आया है आया चेक। तो चेक की जगह पे जब हम लिखेंगे पर्टिकुलर के अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। हाँ, इंग्लिश में लिख रहा है, इंग्लिश में भी लेते हैं, बैंक अकाउंट्स। ठीक है, बैंक अकाउंट, एक मिनट से, बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो गया बैंक अकाउंट। अब नीचे आया क्या था? बैंक अकाउंट। कितना आया? 25,000 आया है। ठीक है, 25,000 आया है। इसको ऊपर करो, 25,000 आया। अब गया क्या है? गुड्स। तो गुड्स, ये इस एंट्री किस चीज की है? सेल्स की, मतलब सेल करने पे क्या हो रहा है, मतलब बैंक आ रहा है। तो यहाँ पे गुड्स की जगह पे मैं लिखूंगा टू सेल्स। गुड्स जगह पर सेल्स लिंक, टू सेल्स। अब ये सीआर, जो जा रहा होता है वो सीआर पे होता है। तो ये एंट्री मेरी बन गई। अब ये एंट्री मेरी बन गई। इसी तरह से हम सारी एंट्रियों को जनरल रजिस्टर में पास करेंगे। इसी तरह से हम सारी एंट्रियों को जनरल रजिस्टर के अंदर पास करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया? ओके। आप लोग को समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, ताकि हम उन कमेंट्स को सॉल्व कर सके। अब नेक्स्ट है, अब देखो ट्रांजेक्शन। टैली में इस ट्रांजेक्शन की एंट्री को सेल्स वाउचर में फीड करेंगे। टैली में इस ट्रांजेक्शन की एंट्री को
सेल्स वाउचर में फीड करेंगे। अब फीड करेंगे तो यहाँ पे डीआर हमेशा कैश होगा, मतलब अगर कैश की एंट्री है तो डीआर हमेशा कैश होगा, सीआर हमेशा सेल्स होगा। इसके बाद अगर बैंक की एंट्री है, मतलब कि पेमेंट ऑफ मोड बैंक है, तो डीआर में बैंक आएगा और सीआर में सेल्स आएगा। ठीक है, अब ये सेल्स वाउचर में टैली के अंदर हम फीड करेंगे। तो टैली के अंदर फीड करने से पहले हम इस चीज को समझेंगे कि हमारी जो एंट्री है वो टैली में कहाँ फीड होगी। तो सबसे पहले हम कंपनी समझेंगे होता क्या है टैली के अंदर। इतना हमने एंट्री सीख लिया बनाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टैली कैसे इंस्टॉल करते हैं, टैली कैसे डाउनलोड करते हैं, टैली की एक्टिविटी क्या है, टैली के स्टेप्स क्या हैं, उन सारी चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।